प्रयागराज महाकुंभ का जल, जिसे कि शिव। और ये वाली पैंट इसलिए पहनी है क्योंकि नीचे मिस्टर टाइसन को किसने स्यापा। दिन डेट बार पता है जो मुझे जानते हैं कि ज्यादा टेंशन ही लेनी होती है। महाकुंभ के बाद 4 फरवरी को हम काशी थे और आज 9 फरवरी 2025 को काशी से सीधे जा रहे हैं आगे कुक्ति वाली साइड। 84 मंदिर जाएंगे। एक थलोटू जगह है कोई, मेरा साथी बोल रहे हैं बहुत खूबसूरत कोई जगह है, वहां जाएंगे। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ काशी के बाद हो रहे हैं सीधे कैलाश के दर्शन, मणिमहेश के दर्शन। और ये कितने सौभाग्य की बात है कि विद इन 5 या 6 दिनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी, और आज चले हम इधर। जय हो, चलिए आप भी मेरे साथ। यह है प्रयागराज महाकुंभ का जल, जिसे कि शिव। जय हो, जय हो। मंदिर बंद है इसलिए अंदर तो हम जा नहीं सकते। जय हो। तो ये महाकुंभ का स्नान, प्रयागराज का जल आज यहाँ 84 मंदिर में चढ़ाने का मौका मिला। क्या हो, रास्ते में चले हुए जहाँ तक पहुँच पाते हैं पहुँच ही गए हैं। जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तो यह है कुक्ति विलेज। और हम जाएंगे यहाँ कहीं, यहाँ ऊपर, यहाँ पर। मेरे साथ है मिस्टर नीरज और मिस्टर राहुल। बहुत ज़्यादा बर्फ है, देखते कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि शुरू में ही इस साइड तो बर्फ ही बर्फ रहेगी। चलिए जहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बर्फ के ही नज़ारे और अपने घर द्वारे। मैं ही सबसे आगे चला होता और रास्ते का मुझे पता नहीं था, और नीचे वाले रास्ते से ही चला गया होता आधा किलोमीटर आगे। ये बाकी वाले पीछे थे, फिर वहाँ से वापस मुड़े और अब एकदम से चढ़ाई आनी थी। मैं प्लेन में ही चला गया हुआ था। चलो अब इस रास्ते पर ये खुल गया हुआ है सब कुछ, पसीना पड़ रहा है चढ़ाई पे, एकदम सीधी चढ़ाई। अभी इस पेड़ के पास जाएंगे, फिर इस पेड़ से ऊपर सीधे जा रहे हैं, सीधे जा ही रहे हैं ऊपर ऊपर को, ऊपर ही ना चले जाएं कहीं। यह है नीचे वाली कुक्ति और ये है ऊपर वाली कुक्ति। और ये है, इसका अभी अभी नामकरण किया है मैंने, टाइसन। चल भाई टाइसन।
ये मेरे साथी। एकदम खड़ी चढ़ाई के बाद अब थोड़ी सी चढ़ाई कम हुई है और हम ऐसे हल्का सा खड़े खड़े ही यहाँ पे रह के थोड़ा सा रेस्ट। 1:20 एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी के लिए चॉकलेट और उसमें डाली गई है कॉफ़ी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं माहौल थोड़ा खुला होता जा रहा है। पीछे तो मैं से घुसे हुए थे, अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की उस तरफ बढ़ते जाए मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा। और हौसले देखिए 2-2 फुट बर्फ पड़ी हुई है और हम बढ़े जा रहे हैं। जब भी कहीं बर्फ में चलें और साथी हों तो बीच बीच में आगे चलने के लिए साथी को चेंज करते रहें, क्योंकि जो आगे चलता है उसकी ज़्यादा एनर्जी और जोर लगता है, टांगों का, सांस का, पूरे शरीर की एनर्जी। अब ये 3 आगे चलेंगे और मैं सबसे पीछे चलूँगा। अभी तक मैं ही आगे चला हुआ था, तो देखिए कैसे रास्ता बना होता। फिर अब तो पैर ही रखने हैं, पहले बर्फ में पैर रखो और फिर बाहर खींचो। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे पहाड़ों में खूबसूरती के नज़ारे नज़र आते जाएंगे। ये देखिए खूबसूरती, ये है खूबसूरती। देखिए खूबसूरत, वाह वाह। परिक्रमा मणिमहेश के टाइम पर यहाँ शायद दुकान या कुछ लंगर वगैरह लगता होगा। अभी और आगे चढ़ेंगे हम। चलिए आप भी। हमें तो ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर करने का नई जगह शौक है, पर मिस्टर टाइसन को किसने स्यापा डाला हुआ, बेचारा अच्छा खासा पार्किंग में था, जहाँ गाड़ी पार्क की वहीं से हमारे साथ चला हुआ है, जबकि वहाँ इसको बढ़िया खाना मिल रहा था, मिल जाता होना। चलो इसने हमारे साथ साथी बनना है तो चल भाई। ये भी भोले शंकर होते हैं जो बहुत सारी यात्राओं में ऐसे मुझे किसी न किसी को, खासकर कुत्ता साथ में चल ही पड़ता है कहीं ना कहीं। हमने परोंठी पैक करवा लिए थे और खाने के लिए ना दही है हमारे पास, मैगी बनाने का तो पूरा इंतजाम है हमारे पास, स्टोव वगैरह सब कुछ। भूख लगी हुई है बड़ी जबरदस्त, 2 बज गए हैं। अब इनको ऐसे हाथ में लेके लंच तो रोटू जाते हुए आओ लंच करो हमारे साथ। सुबह के 2 बजे दिन के दिन डेट बार पता है, जो मुझे जानते हैं कि ज्यादा टेंशन ही लेनी होती है। खाने के नखरे गर्म है पर अभी तक ये मतलब उतने ठंडे नहीं है। देखिए आप लोग भी खा सकते हैं मेरे साथ, ज्यादा लाए हो। हम इसको टाइसन को भी देंगे, खाते खाते देंगे। अगर ये खाता रहेगा तो मैं पूरा परोंठी खिला दूंगा इसको। कई बार ऐसा भी होता है, हम पूरी रख देते हैं, वो सूंघ के चले जाते हैं, फिर ना किसी खाए लेते। ये है जिंदगी कहाँ कहाँ बैठ के गुजारी जा रही है, और अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ है सबकी। पर नहीं जी, पहाड़ चलने हैं, पहाड़ क्यों है? तू भी तो कुकती में मजे में नहीं था वहाँ। रास्ता कहीं यहाँ नीचे से है रास्ता, पर हमने पेड़ों के बीच में से जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों के नीचे बर्फ कई बार कम भी होती है, क्योंकि कोहरा कम पड़ता है इनके नीचे, तो ये पिघलती रहती है। वाओ वाओ सुपर, वाओ वाओ 360 डिग्री ब्यूटी, हाँ ऑसम ऑसम ऑसम। और यहाँ पर मणिमहेश की परिक्रमा यात्रा के दौरान कुछ कोई होटल वगैरह की फैसिलिटी है शायद, और ये किसी
चीज के पैर लगे हैं, लेकिन काफी दूर दूर है स्टेपिंग और काफी फ्रेश है। ये देखिए, ये है ब्यूटी जिसे एक्सप्लोर करने के लिए हम पहाड़ चढ़ते हैं, फील करने के लिए जिसे हम पहाड़ चढ़ते हैं। और ये कैमरे में उतनी अच्छी आप शायद ना भी देख पाएँ, लेकिन सपने की तरह है, बिल्कुल सपने की तरह। सूर्यदेव ने दिया साथ और हम पहुंच गए मंजिल तक। ये है मंजिल, ये है मंजिल। इस साइड थोड़ी बर्फ नहीं है, लेकिन इस साइड तो मज़े ही मज़े है, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। बहुत मज़े। ये है वो चीज़ें जो मूवीज़ में देखने को मिलती हैं। स्विट्जरलैंड, I don't want to go Switzerland because my country is really awesome. We have the plains of Gangas and we have the mountain of Himalayas. We have the desert, Thar. We have sea, beaches and beauty. जगह है जहाँ से कि मणिमेश के लिए जाते हैं। इस जगह से ये राइट साइड का जो नाला जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से आपको चढ़ाई ख़त्म के बाद इस नाले से होकर जाना पड़ता है। मिस्टर नीरज जो कि बहुत सारी जगह ट्रैक कर चुके, बहुत सारी, और इसका ही प्लान था कि सर उधर चलना भाई, तो उधर चलने के लिए हमारे साथ फिर ये आगे साथी, 5वें साथी जुड़ गए। और ये राहुल, ये भी अक्सर मेरे वीडियोस में आपको नज़र आते होने, राहुल ट्रैकर। ये कैलिंग महाराज का मंदिर है और यहाँ पीछे से इस साइड से कुक्ति पास है जो कि त्रिलोकीनाथ, और वहीं से श्रद्धालु आते हैं और कैलिंग महाराज के दर्शन करके जिस रास्ते से हम जा रहे हैं या आए हैं कुक्ति होकर, वहाँ से और इस रास्ते से मणिमेश को चले जाते हैं, इस रास्ते से होकर। जय शिव, जय शिव। ना जाने क्या क्या दिखा देते हैं मुझे। और कभी ये वाली साइड मणिमेश की, वो वाला कुक्ति का पास, ये सारे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ऐसी अनटच सी जगह और मज़े ही मज़े। और इन मज़ों को लेने के लिए दम लगाना पड़ता है, अपने आप को टफ रखे लाइफ में हमेशा। सर्दी है थोड़ी ठंड बर्दाश्त करें, गर्मी है गर्मी बर्दाश्त करें, कभी कभी कम सोएं, कभी कभी कम खाएं मतलब व्रत ना रखें, कम खाएं, मतलब अपने आप को इस तरह का रखें लाइफ में टफ। आप किसी भी तरह के चैलेंज, इस तरह के चैलेंज एक्सेप्ट करते रहें, पहुँचे, और इससे और टफ होता जाता आदमी। जो टफ होता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो अपने आप को टफ रखें, कंफर्टेबल जोन में ना रखें हमेशा। कभी है तो रख भी लें, लेकिन हर टाइम कंफर्टेबल जोन में रखेंगे
तो ऐसी चीजें कभी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, जबकि नेचर में इतनी ब्यूटी है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या है। जय हो और जय हो। बर्फ में काम आए सिंपल डक बैक शूज। और ये वाली पैंट इसलिए पहनी है क्योंकि ये नीचे से यहाँ से बंध जाती है, तो इसने यहाँ से कवर करके रखा हुआ है, जिससे पैरों को जब बर्फ में जा रहे थे तो ये पीछे नहीं आ रही थी और बर्फ पैरों के अंदर नहीं घुसी। तो ये जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये स्टिक काम आई। साथी राहुल अपने 360 कैमरा। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, 1 घंटा, कोई 3 बजे 3:15 हो गए हैं, 4 साढ़े 4 तक यहाँ बैठेंगे और इसको प्रकृति की इस खूबसूरती को एंजॉय करेंगे और उसके बाद बैक टू होम। जारी रखे यूं ही, आगे भी बहुत सारी यात्राएं मेरे साथ। जय हो, जय हो, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मिस्टर टाइसन को जैसे ही मौका मिलता है ये रेस्ट करते हैं, सूखी सी जगह पे रेस्ट कर रहे हैं। शाम के 4:20 मेरे कुछ साथी अभी ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं और हमने जला ली है आग। पहाड़ों में जैसे ही धूप जाती है तो हालात खराब हो जाती है। और 50 आसपास हर तरफ बर्फ है और धूप चली गई है और ठंडा भयंकर। चलो चंबे, चलो चंबे, जय हो। 6:10 और हम कुबती गांव पहुंच गए। टाइसन ने निभाया पूरा साथ और बाय बाय टाइसन। थैंक यू।